उत्तराखंड का नाम जहन में आते ही एक खूबसूरत सी इमेज हमारे दिलो दिमाग में बन जाती है, यानी कि उत्तराखंड का मतलब यानी देवताओं का घर, यानी कि जहां देवता साक्षात निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं उत्तराखंड में देवताओं के अलावा यक्ष और गंधर्वों का भी वास है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। उत्तराखंड में यक्ष को समर्पित एक ऐसी झील है जिसका इतिहास जुड़ा हुआ है महाभारत काल से, यानी कि पांडवों से। कहाँ है रहस्यमयी झील और क्या है उसकी कहानी, चलिए चलते हैं सीधे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सारी, और सारी से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देवरिया ताल। सारी गांव से देवरिया ताल के लिए हमने शुरू कर दिया है और लगभग अभी 11 बजे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग 12 बजे तक देवरिया ताल पहुंच जाएंगे। 2 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई है और लगभग आधा किलोमीटर प्लेन है। मौसम अभी तक तो बहुत सुहाना है। बर्फबारी के बाद इधर धूप लगती है, मौसम एकदम प्लेजेंट हो जाता है। अभी आज का भी जो फोरकास्ट है वो बारिश का ही है, 99% बारिश है। सारी गांव से लगभग 200 मीटर की डिस्टेंस पे देवरिया ताल को एक खूबसूरत सा कॉटेज दिखाई दे रहा है। ये है कैफ़े बुरांस। यहाँ रुकने के लिए भी है और शानदार कैफ़े भी है ये इस रूट का, जो पहाड़ी शैली में बनाया गया है। इसकी बुकिंग यदि आप चाहते हैं तो cafeburans.com पे जाके इसको बुक कर सकते हैं। उत्तराखंड के मध्यम से लेकर उच्च हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी और बहुत ही खूबसूरत झील हैं, और उन्हीं झीलों में से एक है उत्तराखंड में जनपद रुद्रप्रयाग में एक गांव है सारी, और सारी से लगभग 2.5 किलोमीटर चल के खूबसूरत बांज, बुरांस और देवदार के पेड़ों के बीच में बिल्कुल ये झील है देवरिया ताल। वनवास के दौरान पांडवों को भटकते भटकते जंगलों में एक दिन बहुत प्यास लगी और उन्हें दूर दूर तक पानी नजर नहीं आया। सहदेव सबसे छोटे भाई थे, तो उन्होंने कहा मैं पानी की तलाश में निकलता हूँ। और जैसे वो पानी की तलाश में निकले, काफ़ी दूर जाके उन्हें ये झील नजर आई। जैसे वो पानी पीने के हुए तो झील में से यक्ष देवता प्रकट हुए और यक्ष ने कहा कि सावधान बालक, इस झील का पानी पीने से पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। सहदेव प्यास से इतने व्याकुल थे कि उन्होंने यक्ष महाराज की नहीं सुनी और सीधे जल का सेवन कर लिया। और जल का सेवन करते ही
सहदेव बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। एक एक कर चारों पांडव वहां पे आए और किसी ने भी यक्ष के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया सिवाय युधिष्ठिर के। उसके बाद युधिष्ठिर जब आए तो युधिष्ठिर को भी यक्ष महाराज प्रकट हुए और युधिष्ठिर जी ने यक्ष के 5 प्रश्नों का सटीक जवाब देकर यक्ष महाराज को खुश किया और यक्ष ने फिर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो यक्ष से उन्होंने फिर अपने चारों भाइयों को जीवित करने का वरदान मांगा। उत्तराखंड में पांडवों ने अपना अधिकांश समय व्यतीत किया, चाहे वो वनवास हो, अज्ञातवास हो या स्वर्गारोहणी की यात्रा हो। और लोगों का ऐसा मानना है कि ये वही झील है जहाँ पे यक्ष ने पांडवों से ये यक्ष प्रश्न किए थे। देवरिया ताल जब भी आप आएँ तो यहाँ पे एक खूबसूरत ट्रेल है जो इस झील के चारों तरफ से जाती है। हल्का सा फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के बिल्कुल किनारे 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 करके आप इसकी एक परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। और जो ट्रेल है इस समय तो बर्फ़ पड़ी हुई है और बर्फ़ भी पिघल लिया। बिल्कुल जैसे हम लोग जा रहे हैं धूप से बर्फ़ अचानक से सिर के ऊपर गिरती है, तो बहुत मज़ा आ रहा है इसके किनारे चल के। बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि इस झील में नाग देवता का निवास है, इसीलिए स्थानीय स्तर पे बहुत बड़ा मेले का एक आयोजन होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं और श्री कृष्ण की पालकियाँ, डोलियाँ, झांकियाँ यहाँ से निकाली जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि इस झील का जो संबंध है वो बाणासुर की पुत्री उषा से भी है। उषा और उसकी सहेली चित्रलेखा यहाँ पे जल क्रीड़ा के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊखीमठ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और ऊखीमठ में ही बाणासुर की राजधानी हुआ करती थी। झील एक और चीज़ के लिए जानी जाती है, वो है नेचर लवर के पैराडाइज के लिए। इस झील के ठीक सामने चौखंबा है। चौखंबा 1st, 2nd, 3rd, 4 है। और अगर यहाँ पे माउंटेन्स में अभी तो पूरे क्लाउड लगे हुए हैं, यदि यहाँ पे क्लाउड नहीं रहते हैं तो पूरे चौखंबा का जो रिफ्लेक्शन है वो इस लेक में दिखाई देता है। और सबसे बेस्ट व्यू माना जाता है यहाँ पे जब सनराइज होता है। बहुत सारे जो नेचर लवर हैं वो अर्ली मॉर्निंग यहाँ आ जाते हैं उसी सनराइज को देखने, जब एक सनराइज यहाँ झील में होता है और एक ठीक चौखंबा के ऊपर होता है। देवरिया ताल तक पहुँचने के लिए उत्तराखंड के सबसे पहले आपको जो बड़े सिटीज़ हैं हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश आना पड़ेगा। और ऋषिकेश से आप आएंगे देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से डाइवर्जन है केदारनाथ वाला रास्ता। ऊखीमठ से आप चोपता वाले रास्ते पे सारी एक छोटा सा गांव है, यहाँ तक गाड़ी आती है। और यहाँ के बाद 2.5 किलोमीटर की स्टीप है एकदम, लास्ट का अप्रॉक्सीमेटली आधा किलोमीटर प्लेन है। और उसके बाद आप पहुँचेंगे इस खूबसूरत से स्थान पर और जल्दी से वापस आपका जाने का मन नहीं करेगा यहाँ से।